Question: Rolle's theorem tells about the existence of C where derivative of function becomes 0, मतलब f dash of C is equals to 0. Existence of point C where derivative of function is positive, f dash of C पॉजिटिव का है यहाँ पे. थर्ड ऑप्शन इज दैट f dash ऑफ C इज नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का है. अगर आपको स्टेटमेंट याद है रोल्स थ्योरम का, फर्स्ट कंडीशन होती है कंटिन्यूटी की, सेकेंड कंडीशन होती है डिफरेंशिएबिलिटी की, एंड लास्ट कंडीशन थर्ड वन इज f ऑफ b इज इक्वल्स टू f ऑफ a. अगर कोई भी फंक्शन ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो रोल्स थ्योरम क्या बताता है, देयर एग्जिस्ट पॉइंट C बिलोंग्स टू AB सच दैट f dash ऑफ C इज इक्वल्स टू 0. तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट, f of x is a function so that f of x is continuous in closed interval AB, differentiable in open interval AB, then there exists point C in open interval AB. तो दोस्तों ये लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है, और वहाँ पे कंडीशन होती है f dash ऑफ C इज इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a. तो आपका आंसर बी होगा. ओके, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे प्लस दिया है, यहाँ पे दोनों जगह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में प्लस दिया है और यहाँ पे एक जगह प्लस दिया है. तो ये तीन ऑप्शन रॉन्ग है और ये फोर्थ हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ सी, ऐसे कौन से सी वैल्यू के लिए इन 0 to π/2 रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है फॉर द फंक्शन sin x प्लस cos x. तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन, रोल्स थ्योरम में हम c कैसे निकालते हैं, f dash ऑफ c इज इक्वल्स टू 0. तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा cos x माइनस साइन x इज इक्वल्स टू 0. cos x इज इक्वल्स टू साइन x, दोनों साइड को cos x से डिवाइड करो, हमें मिलेगा tan x इज इक्वल्स टू 1. और tan x इज इक्वल्स टू 1 कौन से वैल्यू के लिए होता है, x इज इक्वल्स टू π/4. तो हमारा बी आंसर करेक्ट है. थर्ड, सेम केस, c की कौन सी वैल्यू है जहाँ पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट करूंगा मुझे मिलेगा cos x इज इक्वल्स टू 0. x के कौन से वैल्यू के लिए cos 0 होगा, तो x इज इक्वल्स टू π/2 के लिए. तो आपका आंसर π/2. नेक्स्ट, रोल्स थ्योरम वेरीफाई होता है गिवन फंक्शन के लिए और हमें c की वैल्यू निकालनी है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, x की जगह c रखो, इज इक्वल्स टू 0, c इज इक्वल्स टू 6 और c इज इक्वल्स टू 3. तो आपका आंसर c है. यहाँ पे c की वैल्यू निकालनी है फॉर LMAT. अब LMAT में थर्ड कंडीशन क्या है, f dash ऑफ c इज इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a. ओके, अब f dash ऑफ c के लिए इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2x माइनस 3. तो यहाँ पे c रखो तो आपको मिलेगा 2c माइनस 3. f ऑफ b, इस फंक्शन में आप b की वैल्यू, a आपका a और b होता है, a माइनस 2 b 3. तो b रखेंगे तो हमें मिलेगा 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 माइनस a रखो माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस ऑफ माइनस 2. ये माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा प्लस 2 माइनस ऑफ, यहाँ पे आएगा 12. तो 2 माइनस 12 आपको मिलेगा माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ पे 2c माइनस 3. 2c माइनस 3 इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा माइनस 2. 2c इज इक्वल्स टू वैल्यू होगी 1, c होगा 1/2. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. यहाँ पे भी LMAT अप्लाई करना है तो डायरेक्टली हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और जहाँ पे x है वहाँ पे c रखेंगे.
इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 4x माइनस 7, तो हमें मिलेगा 4c माइनस 7 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, मतलब यहाँ पे लिखता हूँ एलिमिटी एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो यहाँ पे फंक्शन में x की जगह 5 रखो, आपको मिलेगा 2 इंटू 25 माइनस 7 इंटू 5 प्लस 10 माइनस ऑफ, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखो, हमें मिलेगा 2 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2। अब ये सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ पे 50 माइनस 35 प्लस 10, तो यहाँ से मिलेगा 25 माइनस 8 माइनस 14 प्लस 10, यहाँ से मिलेगा 4 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज 21 बाय 3, 3 7 ज़ा 21, 4c माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7, 4c इज इक्वल्स टू 14, तो c इज इक्वल्स टू 14 बाय 4, तो c इज इक्वल्स टू 7 बाय 2 मिलेगा हमें, तो हमारा ऑप्शन डी होगा। एक्सपांशन का एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करना है। साइन एक्स कॉस एक्स हमें पता है, साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, हमें साइन एक्स कॉस एक्स चाहिए, तो साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा 1/2 साइन ऑफ 2x। ओके, अब ये जो 1/2 है वो सारे ऑप्शंस में है, ए बी सी डी में। हमें एक्सपांशन चाहिए, तो एक्सपांशन के लिए ये जो साइन एक्स का जो एक्सपांशन है वहाँ पे x की जगह 2x रखेंगे, तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट 2x, सेकेंड टर्म होगी 2 क्यूब एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में। तो आपको जेड से आंसर यहाँ से मिलेगा अगर आपको स्टैंडर्ड एक्सपांशन पता है। नेक्स्ट tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x के लिए हमें करना पड़ेगा, फर्स्ट यहाँ पे हमें एक्सपांशन चाहिए tan इनवर्स x। कई लोगों को इसका एक्सपांशन पता रहता है, अगर नहीं पता है तो कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। इसको हम डिनोट करेंगे y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, y इज इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इन्वर्स लेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन्वर्स। इसको हम अगर इस फॉर्मूला से एक्सपांड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स रेस टू 6 अप टू इन्फिनिटी। ओके, अब हम अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये आपका dy बाई डी एक्स। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स रेस टू 5 बाई 5 माइनस एक्स रेस टू 7 बाई 7 अप टू इन्फिनिटी। तो ये कहाँ पे है देखो, x माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ पे फैक्टोरियल है, ये दो टर्म्स नहीं आएंगे, यहाँ पे प्लस है, ए नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट ई रेस टू एक्स के पावर में हमें एक्सपांड करना है यूजिंग टेलर्स थ्योरम इन पावर्स ऑफ x माइनस 2। ओके, तो x माइनस 2 के लिए हम एक्सपांशन यूज करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है एग्जाम्पल में 2। ओके, तो f ऑफ 2 आपको क्या मिलेगा, f ऑफ 2 मिलेगा e रेस टू 2 प्लस x माइनस 2 एफ डैश ऑफ a, e रेस टू x का डिफ्रेंशिएशन e रेस टू x और यहाँ पे e रेस टू 2, तो ये कहाँ पे दिखता है देखो, e रेस टू 2 प्लस एक्स माइनस 2 e रेस टू 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है cos x को हमें एक्सपांड करना है इन पावर्स ऑफ x माइनस पाई बाय 4। ओके, यहाँ पे ये सीरीज यूज करेंगे हम, यहाँ पे a की वैल्यू होगी पाई बाय 4। ओके, f ऑफ x है log ऑफ cos x, तो f ऑफ पाई बाय 4 हमें मिलेगा log ऑफ cos पाई बाय 4, इट इज 1/√2। इसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे होगा 1/cos x इंटू माइनस साइन एक्स विच इज माइनस tan x।
और एफ डैश ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू होगी माइनस ऑफ 10 पाई बाय 4 1 -1, मतलब यहाँ पे log 1/√2 x माइनस ए को माइनस साइन आएगा और ए की वैल्यू है पाई बाय 4, तो ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, log 1/√2 x माइनस पाई बाय 4, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड, साइन एक्स को एक्सपांड करना है इन पावर्स ऑफ एक्स, तो साइन 0 0 होता है, ये 0 हो गया, x इंटू एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा कॉस एक्स, और एफ डैश ऑफ 0 हमें क्या मिलेगा 1, तो आपको मिल गया 1, x यहाँ पे नहीं है तो डी ऑप्शन चला गया। सेकंड डिफ्रेंशिएट करो, एफ डैश ऑफ एक्स होगा माइनस साइन एक्स, इसकी वैल्यू 0 होगी। एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स में होगा माइनस कॉस एक्स, इसकी वैल्यू -1, तो ए 0 है, नेक्स्ट -1 x³ 3 फैक्टोरियल, तो आपको कहाँ पे मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। सेम केस कॉस का है, ओके, एफ ऑफ एक्स आपका कॉस एक्स है, तो इसका एफ ऑफ 0 होगा हमारा 1, एफ डैश ऑफ एक्स साइन एक्स, तो इसका एफ डैश ऑफ 0 होगा 0, एफ डबल डैश ऑफ एक्स है कॉस एक्स, तो एफ डबल डैश ऑफ 0 होगा 1, तो 1 0 यहाँ पे 1 मतलब x मतलब 1 प्लस x²/2 फैक्टोरियल, तो ऑप्शन नंबर ए रिमेनिंग आर रॉन्ग। सेम एफ ऑफ एक्स दिया है लॉग ऑफ 1 प्लस e⁻x, x की वैल्यू 0 रखो, आपको मिलेगा log 1 प्लस e⁻0 विच इज log ऑफ 1 प्लस 1 इट इज 2, log 2 कहाँ पे ए बी, मतलब हमारा सी डी ऑप्शन चले गए। सेकेंड टर्म के लिए हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इज 1/1 प्लस e⁻x इंटू e⁻x, substitute x is equals to 0, we get 1/1 plus 1, it is 1/2 पॉजिटिव, तो आपका ऑप्शन ए होगा, बी नहीं।